हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक लड़की की शादी तय होती है। अब शादी को महज कुछ ही दिन रह गया था, लेकिन इसी बीच जो है लड़की को लड़की के परिवार ने, और लड़की भी चाहती थी, और लड़की के परिवार ने खुद उस लड़के के पास भेज देती है और कहते हैं ठीक है, जाओ कुछ दिन उस लड़के के साथ बिता लो। ये सब कुछ शादी से पहले हो रहा था। अब लड़की उस लड़के के साथ जाके रहने लगती है। करीब 15 दिन तक उस लड़के के साथ रहती है। 15 दिन रहने के बाद अब लड़की फिर से अपने मायके वापस आ जाती है। लड़का, अब शादी का बस महज 3 दिन रह गया था, लेकिन उसके बाद वो लड़का कहता है, अपने परिवार को कहता है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब जैसे ही कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, तो एक दोनों परिवारों के लिए एक जैसा बहुत ही आश्चर्य होता है। जो सब कुछ तय हो गया और सब कुछ करने के बाद बस दो से 3 दिन रह गया और मेहमान भी आने लगे धीरे धीरे दोनों परिवारों में। अब लड़के को क्या हो गया, तो लड़का के साथ लड़की 15 दिन तक रह के भी आई है, लेकिन वो लड़का किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं था। सारे लोग समझाते हैं, आखिर वजह क्या है, लड़का वजह भी नहीं बताता। बस इतना कहता है, मैं उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। आखिरकार इनकार हो जाता है। लड़के के परिवार माफ़ी मांगता है उस लड़की के परिवार से। लड़की के परिवार भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन आ जाती है कि उस लड़की की बदनाम करके ही छोड़ दिए, और लड़की 15 दिन तक उसके साथ अकेले में रह के आई। इसी बीच आपको जानकर हैरानी होगी, वो लड़का जो है, जब वो लड़की से अकेले रह रहे थे, इसी बीच उस लड़की को बहला फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। अब क्या था, शादी तो नहीं हुई, शादी टूट गई, झटका लगा। लेकिन उसके बाद फिर लड़का दूसरी जगह शादी तय हो जाता है। लेकिन लड़का का जब दूसरी जगह शादी तय होता है, लड़के के साथ एक हादसा होती है। ये जब हादसा होती है, तब वो जिस जगह पे शादी तय होती है, उस जगह के परिवार, उस जगह का जो लड़की होती है, दूसरी लड़की जो होती है, वो सीधा इनकार कर देती है। अब सीधा इनकार हो जाता है। उसके बाद पूरा मामला जब सच्चाई सामने आता है, जो आखिर पहली वाली लड़की से ये लड़का क्यों इनकार कर दिया था, क्योंकि आप माफ़ी मांगने लगा था। अब अपनी गलती का उसे एहसास हो गया था। जो उसने जो भी किया, ये जो हादसा हुआ है, दरअसल उसकी गलती का प्रायश्चित है। ऊपर वाले ने उसको सज़ा दिया, जो किसी लड़की के साथ उसने उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इस वजह से उसे इस ऊपर वाले ने सज़ा दी है। वो खुद मानते हैं और रो रो के उस लड़के का बुरा हाल। तो फिर चलिए जानते हैं, आज का यही घटना आपके सामने लेके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ। आपको ये पूरा डिटेल बताऊँगा, और ऐसे परिवार ऐसा क्यों करते हैं जो एक लड़की को शादी से पहले उस लड़के के साथ 1 नहीं 2 नहीं करीब 15 दिन रहने के लिए परमिशन भी दे देते हैं, और उसके बाद उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम होता है, फिर शादी से इनकार हो जाते हैं। तो भी चलिए जानते पूरा घटना आखिर कहाँ का है और कब का है। तो आज का जो घटना मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, बहुत ही यानी दिल को छू जाने वाली घटना है। इसमें ना तो किसी का मर्डर होता है, हाँ, बहला फुसला के उस एक लड़की का रेप होती है। अब उससे रेप ही कहा जाएगा, शादी से पहले बार बार संबंध बनाना यानी रेप के कैटेगरी में ही आता है। नाजायज रिश्ता है, क्योंकि तब तक तो जायज़ नहीं हुआ था। अब ये कहानी जो है हरियाणा प्रदेश का है, और हरियाणा प्रदेश का एक जगह लगता है भवानी। दरअसल 2022 अप्रैल महीने में एक लड़का का शादी के लिए बातचीत शुरू होती है फैमिली वाले ने, क्योंकि अरेंज मैरिज थी। तो फैमिली वाले ने एक लड़की की तलाश करते हैं और उस लड़की से इसके शादी तय हो जाती है। लड़के का नाम होता है देवेन। अब जिस लड़की से इसका शादी तय होती है उसका नाम है सोनम। देवेन और सोनम की शादी तय हो जाती है। 2022 अप्रैल महीने में शादी होना था। अब शादी के 3 दिन पहले जो है, अब धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे दोनों परिवारों में, खास करके जो एकदम नज़दीक का रिश्तेदार होता है, रिलेशन में होता है, वो लोग पहले से ही आ जाता है। अब धीरे धीरे मेहमान आने लगे। इसी बीच देवेन के घर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा, जो अब सोने की जगह नहीं मिलती। अब कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, छत पर सोया जाए, गर्मी का मौसम है, छत पर सोएंगे।
इसमें से देवेन भी शामिल था। अब शादी को 2 दिन रह गया, छत पे सो रहा होता है और कुछ गलती की वजह से देवेन जो है रात को सोते टाइम छत से गिर जाता है। अब जब छत से गिरता है सोते टाइम तो उसके यानी हाथ पैर दोनों टूट जाता है। अब एक दूल्हा है जो दो दिन बाद उसका शादी होने वाला है। अब इस तरीके का खबर ससुराल वाले को भी मिलता है। वहाँ पे भी शादी की तैयारी हो रहा था सोनम के घर में, लेकिन यहाँ यानी खुशी के माहौल में दुखों का पहाड़ टूटती है तो सारे लोग उस देवेन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन जो जिस लड़की सोनम से शादी होने वाली थी, सोनम के परिवार भी इस खबर को सुनने के बाद जिस हॉस्पिटल में इसे एडमिट करते हैं उसी हॉस्पिटल में सारे लोग पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब वहाँ पे बातचीत होती है, क्योंकि इसमें सोनम भी जाना चाहती थी, जो मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो सोनम के परिवार सोनम को साथ में लेकर जाती है हॉस्पिटल में। अब वहाँ इलाज हो रहा था तो सोनम देखने के बाद सोनम अपने परिवार को कहती है, जो खास करके माँ को कहती है, माँ ऐसा नहीं हो सकता जो मैं इनके पास रहूं और इनका सेवा करूं। अब ये बात तो एक आश्चर्य जैसा थी, लेकिन लड़की का स्वभाव जो है, लड़की के परिवार को मालूम है जो मेरी लड़की किस टाइप का है, किसी का दुख इसे देखा नहीं जाता। और ख़ास करके जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी, 2 ही दिन बाकी थी, अगर वो इस तकलीफ में हो तो ये लड़की तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी। तो इस बात को लेकर जो है सोनम की माँ बाकी परिजनों से बात करते, घर के जो लोग थे, सोनम के पिता, सोनम के भाई, और ख़ास करके उस देवेन के परिवार से भी बातचीत करते हैं, सास ससुर से, यानी सोनम का होने वाला सास ससुर से, देवेन का माता पिता से। तो कहने लगते हैं जो हाँ, अगर यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे तो नर्स देखभाल करे और उतना ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। तो सोनम चाहती है कि कुछ दिन इस देवेन के पास रहे और इसका सेवा करे। सारे लोग सहमति दे देते हैं, और ख़ास करके देवेन के जो माता पिता और देवेन के परिजन हैं, जो रिश्तेदार आए हुए थे, वो लोग सुनने के बाद वो लोग भी आश्चर्य होता है जो आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं। और ख़ास करके एक लड़की, जवान लड़की जिससे शादी होने वाली है, उसे इतने ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पति इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और शादी से पहले उसका सेवा करना चाहती है। सब लोग सुनने के बाद हैरान तो होती है और कहीं ना कहीं ये भी तारीफ करने लगते हैं जो जिस हिसाब से सोनम देखने में है खूबसूरत, और उसका दिल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके वजह से ये शादी से पहले ही अपने पति का सेवा करना चाहती है। ऐसे लड़की नसीब वाले को घर में मिलती है। फिर क्या था, परमिशन मिल जाती है, जो ठीक है, तुम्हें अगर सेवा करने का दिल करता है तो तुम्हें ही रहो। एक अलग कमरा लिया जाता है जिसमें देवन को, यानी प्राइवेट कमरा लिया जाता है, रूम लिया जाता है, उसमें देवन को शिफ्ट कर देते हैं और उसमें देवन और सोनम रहने लगती है। देवन पहला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, लेकिन धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, देवेन का अंदर सुधार होने लगे। 15 दिन बीत जाता है उसी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि रात के वक्त दोनों ही वहाँ उस प्राइवेट रूम में रहा करते। दिन में कोई ना कोई आते जाते रहता है, कभी सोनम के परिवार के लोग देखने के लिए आता है तो कभी देवेन के परिवार के लोग देखने के लिए आता है, बैठता है, बातचीत करता है। लेकिन रात के वक्त देवेन और सोनम भी रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे 15 दिन बीत जाता है, 15 दिन बाद डॉक्टर इस देवेन को देखने के बाद कहता है जो अब आपको 3 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी, अब ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये बात सुनता है देवेन के अंदर एक उदासी छा जाती है और सोनम के अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है। सोनम सोचती है चलो ठीक है, अब ठीक हो जाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और देवेन अपने घर चले जाएगा और थोड़ी देर में हम दोनों शादी के बंधन में बच जाएंगे। ये सुनने के बाद सोनम खुश होती है, लेकिन देवेन खुश नहीं होता। देवेन के चेहरे में उदासी आती है। इस बात को लेकर सोनम पूछताछ करने लगती है, जो क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई, आपको 3 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन देवेन इस पर कुछ कह नहीं रहा था। इससे पहले बहुत हंसी मजाक भी किया, बात भी किया। जब 15 दिन बीता, दोनों साथ में होते तो प्लान के आगे के भविष्य के बारे में और सोनम की ज़िंदगी के बारे में पूछा करते थे देवेन, और सोनम भी उस देवेन की ज़िंदगी के बारे में पूछा करते थे। लेकिन जैसे छुट्टी की बात होती है तो देवेन का चेहरे पे उदासी आती है और सोनम देख पा रही थी जो ये खुशी नहीं हुई। सोनम पूछने लगी, लेकिन देवेन कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन रात जैसी होती है, देवेन उस दिन
जिस दिन छुट्टी की बात होती है उसी दिन रात को देवेन अब सोनम से अश्लील बातें करने लगते हैं। इतना दिन तक तो नहीं किया था, लेकिन जैसे छुट्टी की बात आती है देवेन सोनम से अश्लील बातें करने लगे। और इस बात को सुनने के बाद सोनम को सबसे पहले तो झटका लगा, जो मेरे पति ऐसा गंदी गंदी बातें क्यों कर रहा। और इस बात को जब वो कर रहा था टोका, सोनम टोका, जो आप कैसे कैसे बातें कर रहे हो, आपके दिमाग तो ठीक है, आप क्या कह रहे हो। क्योंकि देवेन कह रहा था, देवेन अश्लील बातें के साथ साथ ये भी कह रहा था, सोनम का तारीफ तो कर रहा था लेकिन अश्लील बातों से तारीफ कर रहा था, गंदी बातों से तारीफ कर रहा था। सोनम को बुरा लग रहा था। और आखिरकार देवेन कहता है, जो मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ और इसी जगह पे, यानी उसके साथ सेक्स करना चाहता है, शारीरिक संबंध जैसा घिनौना काम करना चाहता है। भले ही उससे शादी होने वाला है, शादी हुआ नहीं था, लेकिन इस बात को सुनने के बाद सोनम तो इनकार कर देते हैं। जब इनकार करता है देवेन, आप उसको पटाने के लिए, उसको मनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके फिर से तारीफ करते हैं, उसको झांसे में लेते हैं, उसके आगे रिक्वेस्ट करता है। अब जो लड़की अच्छी आदत की हो, किसी का दुख नहीं चाहता है और जिसे शादी होने वाला था, अब वो अगर बार बार रिक्वेस्ट करे तो आखिरकार सोनम उसके रिक्वेस्ट के आगे हार मान जाती है। फिर क्या था, सोनम अपने आप को उस देवेन के हवाले कर देती है। अब जैसे देवेन के हवाले हो जाते हैं, ये 3 दिन तक उस देवेन ने हर रात, जब तक उसकी छुट्टी नहीं हुआ, तीन रातों में देवेन उस सोनम के साथ हर रोज संबंध बनाता था। अब ये सिलसिला 3 दिन तक चला। उसके बाद उस देवेन का छुट्टी हुआ, देवेन खुश खुश अपने घर चले गए और सोनम अपने घर चले आए। अब आ जाने के बाद कुछ समय बीता, जो खास करके सोनम के परिवार सोचते हैं चलो शादी की बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वो हॉस्पिटल से आया है तो कुछ दिन जाने के बाद बात करें। कुछ दिन जाने के बाद सोनम के परिवार जो है देवेन के परिवार से शादी का बात छेड़ते हैं, जो डेट आगे कर दिया जाए और कब का डेट निकालते हैं, शादी का मुहूर्त निकालते हैं। अब देवेन का परिवार भी चाहता था जो जल्द से जल्द जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा कर दिया जाए और सोनम जैसे बहू को हमारे घर ले आए। लेकिन जब ये बातचीत हो रहा था तब देवेन के परिवार से सीधा इनकार कर दिया, जब मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। जैसे देवेन अपने परिवार को ये बात कहता है तो देवेन के परिवार तो सबसे पहले उस देवेन को ऊपर चिल्लाता है, फटकारता है, जो ये क्या कह रहे हैं तू। खास करके देवेन के पिता को और देवेन के माँ को बहुत गुस्सा आ देता है। वो लोग इनको फटकारता है, चिल्लाता है, जो तू क्या कर रही है, क्या रहा है, तू जानता है तू क्या कह रहा है। सोनम जैसे लड़की इस समय मिलना बहुत मुश्किल है, इतनी संस्कारी लड़की है, शादी से पहले तेरा कितना सेवा किया, तू क्या कह रहे हैं। लेकिन देवेन किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। वो सीधा कह देते, अगर आप लोग जबरन शादी कराओगे तो मैं ये शादी ही नहीं करूँगा, मैं किसी और जगह भाग जाऊँगा, ये नहीं घर वाले को धमकी दे देते। अब देवेन के परिवार समझ ही नहीं पा रहा था आखिर देवेन को हो क्या गया। सब कुछ मनाने के तय करते हैं, देवेन के दोस्त लोगों से उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन देवेन किसी भी कीमत पर मानता नहीं। आखिरकार देवेन का जो परिवार है सोनम के परिवार को फ़ोन करता है और ये बात बताता है। अब ये बात सुनने के बाद सोनम के परिवार को तो एकदम झटका लगा, जो ये क्या है, मेरे फैमिली को मालूम है, मेरे आसपास के पड़ोसी को मालूम है, जो आसपास के लोग होते हैं उन लोग को मालूम है, जो शादी से पहले सोनम जो है पति के साथ 15 दिन रह के आई, और रिश्तेदार को मालूम है। ऐसा बात सुनने के बाद मेरी सोनम को कोई अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। सोनम के परिवार बहुत मिन्नतें करते हैं, रोते हैं, लेकिन देवेन बात नहीं सुनता है। देवेन से भी बात करता है, लेकिन देवेन वजह भी नहीं बता रहा था और सीधा इनकार कर रहा था, जो मैं शादी नहीं करूँगा। देवेन के माता पिता से भी उन लोग हाथ जोड़ते, लेकिन ये लोग भी हाथ जोड़ते, हमें माफ़ कर दीजिए, बेटा ऐसा ऐसा कह रहे। बेटे के आगे हार मान चुके थे लोग भी, माता पिता और परिवार। आखिरकार वही होता है कि शादी टूट जाती है। इसमें सोनम कुछ नहीं कहती, सोनम खामोश हो जाती है। सोनम के पास एक लफ्ज़ भी कहने के लिए नहीं था। सोनम तो खामोश हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद अब देवेन का दूसरी जगह शादी तय होती है। दूसरी जगह जब शादी तय होती है, करीब 6 महीना बीता था इस शादी को टूटते हुए। ये सब 2022 में ही हो रहा था।
अब जब 6 महीना बीत जाता है, दूसरी जगह शादी तय होता है, देवेन किसी जगह जा रहा था, बाइक से था, उसका बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस बार जब एक्सीडेंट होता है, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। अब जिस जगह पे शादी तय हुआ था, उस जगह का भी ससुराल हॉस्पिटल आते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। वो लड़की भी आती है जिससे शादी होने वाली थी, लेकिन इस बार जब लड़की के परिवार आता है, लड़की साथ में आती है, बस एक झलक देखते हैं, देखने के बाद, और लड़की तो देखती भी नहीं है बराबर उस देवेन को, उसकी तरफ देखती भी नहीं और बात भी सही से सब लोगों से नहीं करती, बस थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें किया और चले गए। जाने के बाद देवेन के परिवार को उस लड़की के परिवार फ़ोन करता है और कहते हैं जो हम लोग ये शादी कराना नहीं चाहते, यानी दूसरी शादी देवेन का टूट जाता है। लड़की वाले खुद इनकार कर देते हैं, जो ऐसा लड़का से हम लोग शादी नहीं कराएंगे क्योंकि तुम्हारा लड़का ज़्यादा बुरी तरह से चोट पहुंचा और उसको ठीक होने में काफ़ी समय बीतेगा, और हम लोग चाहते हैं हमारी लड़की की शादी जो है जल्द से जल्द हो जाए। शादी टूट जाता है, देवेन के परिवार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला, दरअसल होता ही हुए, एक दिन एक लड़की चेहरा ढके हुए उस देवेन के पास मिलने के लिए आती है, और उस टाइम देवेन की माँ देवेन के साथ ही बैठी हुई थी हॉस्पिटल के कमरे के अंदर। अब वो लड़की जो चेहरा ढके हुए लड़के आती है, पहले तो उस औरत के, देवेन के माँ के पैर छूती है। छूने के बाद अब देवेन की माँ समझ ही नहीं पा रही थी ये लड़की है कौन, चेहरा ढका हुआ था और जानती भी नहीं था। फिर देवेन के पास जाती है, हलचल पूछती है, देवेन समझ जाती है। देवेन समझ जाते हैं कि ये लड़की कौन है, तो देवेन रोने लगते हैं। जब देवेन रोने लगते हैं, देवेन के माँ पूछ रहे हैं, बेटा कौन है ये लड़की, तुम अपना चेहरा क्यों छुपाए हो, चेहरा दिखाओ। फिर देवेन कहता है, माँ ये सोनम है। जैसे सोनम की बात होती है तो देवेन की माँ जो है खड़ी होती है, खड़ी होकर उस सोनम को गले लगाती है और रोने लगती है। जे देख बेटा, इसे इसका किए का फल मिल गया, इसे इसका देवेन का किया का इसका सज़ा मिल गया। तो जैसे लड़की को इसने ठुकराया था, इसीलिए ऊपर वाला इसे सज़ा दे दिया। अब इस पर सोनम भी रोने लगती है, दोनों होने वाली सास के गले लपेट के रोने लगती है। लेकिन यहाँ देवेन गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। हर बात पे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। ये सब सारे सीन देखने के बाद देवेन की माँ जो है बाहर चली जाती है। उसके बाद देवेन उस सोनम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, जो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद सोनम उस देवेन से पूछता है, आखिर मेरा गलती क्या थी, तुमने क्यों शादी को ठुकराया? अगर तुम्हारी सच्चाई अगर मैंने बयां कर देता तो तुम्हारे ऊपर केस भी होता, तुम्हें जेल भी हो जाती। लेकिन मैं तो अपने से तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम करने के लिए बोला नहीं था। तुमने बार बार रिक्वेस्ट किया, कस्में दिलाई, क्योंकि जब उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहा तो तरह तरह की कसम भी खाया था देवेन ने। तुमने कस्में दिलाई, आखिर मेरा गलती इसमें क्या था जो तुमने शादी तोड़ दिया? ये सारी बात सुनने के बाद देवेन रोए जा रहा था। आखिरकार देवेन कहता है, जो मैं अपने दोस्त लोगों को कहने पर भैरकाबे पर आ गया था। दरअसल मैं तुम्हारे साथ जब यहाँ 15 दिन रहा और फिर तुम्हारे साथ संबंध बनाई, ये सारी बात जो है, तुम्हारी बात मैंने अपने दोस्त लोगों से डिस्कस किया। दोस्त लोगों ने कहा था, जो भाई देख, शादी से पहले जो लड़की तेरे साथ शारीरिक संबंध जैसा रिश्ता बनाए तो लड़की अच्छी नहीं है। ना जाने तेरे से पहले हो सकता है जो किसी और से भी, और लोगों से भी उसने संबंध बनाई हो। ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक घर कर गई थी, जो मैं जिसके साथ ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, ना जाने वो किन किन लोगों के पास सो चुकी है, शारीरिक संबंध बना चुकी है। बस यही सब मेरा दिमाग में घूम रहा था। इसके चलते मैं शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन सोनम कहती है, जो मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरह मैं देखती भी नहीं हूँ, तो शारीरिक संबंध जैसा घिनौना काम तो दूर की बात है। मेरा तो कोई लड़का दोस्त भी नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरा कोई लड़का दोस्त भी नहीं है। ये सुनने के बाद देवेन फिर से सोनम को गले लगा लेती है, खींचकर अपने तरफ खींचकर गले लगा लेती है और अपनी अपने किए पर पछताता है, माफ़ी मांगता है। पूरा परिवार के सामने फिर से देवेन अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, जो मैं उसी सोनम से शादी करना चाहता हूँ। जब सोनम दोबारा हॉस्पिटल में मिलने आए थे, ना तो सोनम को परिवार को मालूम था और ना ही देवेन के परिवार को मालूम था। आखिर सोनम को पता कैसे चला
जो देवेन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ। दरअसल जिस हॉस्पिटल में देवेन पहला एडमिट था उसी हॉस्पिटल में दोबारा वो एडमिट हुआ था एक्सीडेंट होने के बाद। और उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी और सोनम 15 दिन रह चुकी थी उस हॉस्पिटल में, जिससे चलते उस नर्स से इस सोनम की दोस्ती हो चुकी थी, नंबर भी था और उसे ये भी पता था शादी होने वाली, उसको इनवाइट भी किया था सोनम ने, लेकिन शादी टूट जाती है। सोनम ये खबर भी उस नर्स को दी थी। जब देवेन दोबारा उसी हॉस्पिटल में आता है तब सोनम को भी दुख पहुंचा था, जब नर्स को भी दुख पहुंचा था सोनम का शादी टूटा देवेन से। जब दोबारा उसी हॉस्पिटल में देवेन आते हैं एडमिट होता है तो उस नर्स ने सोनम को ये सारी बात बता दी है। तभी सोनम बगैर किसी को कहे बगैर किसी को पूछे उस देवेन से मिलने आ जाती है। मिलने आने के बाद ये सारी बात पता चलती है। उसके बाद अब देवेन अपने किए पर माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन घर वाले को ये सारी चीज़ नहीं बताते जो उसने जो भी किया था उस सोनम के साथ। बस अपनी गलती का माफ़ी मांगता, फिर दोनों परिवारों में फिर से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद नवंबर 2023 में, यानी पिछले साल 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, नवंबर 2023 में देवेन और सोनम को शादी के बंधन में खुशी खुशी के साथ बांध दी जाती है। अब वो लोग शादीशुदा ज़िंदगी, दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये था वो पूरी कहानी जो हरियाणा प्रदेश का भिवानी का है। और ये घटना जो है 2022 से शुरू हुई और 2023 नवंबर में ख़त्म हुई। 2022 अप्रैल महीने में ये शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद एक्सीडेंट हो जाती है। फिर आखिरकार ये मसला लटक जाती है, न जाने इसके बीच में क्या क्या हो जाती है, पूरी कहानी में आपको बताया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।